और एक बात और ध्यान से सुन लेना, जो डरपोक आदमी होता है ना, जो अंधभक्त होता है, अंधभक्त भी होते हैं लोग, अंधे होकर भक्ति करना, अंधे होकर भक्ति करना। हालांकि उनको पता मुझे यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन वो फिर भी बस लोगों की देखा देखी में खड़ा है। सो जो ऐसा अंधभक्त होता है वो इस ब्रह्म ज्ञान से किनारा कर जाएगा, भाग जाएगा, वो इस ब्रह्म ज्ञान को लेने की कोशिश नहीं करेगा। और ये जो भक्ति मार्ग है, ये डरपोक लोगों का काम नहीं है, कुर्बानी का काम है। ये बलिदान करने वाले लोगों को ये ब्रह्म मिलता है, ये ज्ञान मिलता है, ये परमात्मा मिलता है। सो जो डरपोक लोग होते हैं, ये जो ज्ञान की जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी जैसे हम मकान के ऊपर चढ़ते हैं, जो डरपोक लोग हैं, थोड़ी सी उनको डर लगेगा है उनके ऊपर, थोड़ी सी उनको कसौटी पे कस के देख लिया, परीक्षा लेके गुरु ने देख ली, उसी टाइम भाग जाएंगे। और जो परमेश्वर का आशिक होता है, सच को जानने का दीवाना होता है, वो इस ज्ञान वाली सीढ़ी पर दौड़ कर चढ़ जाता है। वो सोचता है कुछ भी हो जाए, भी मैंने सदगुरु को मिलना ही मिलना है। तो इसलिए ये बड़ा कुर्बानी का मार्ग है, ये सर्वस्व त्याग करने का मार्ग है, ये मिट जाने का मार्ग है, सदगुरु की कसौटी पर पूरा उतरने का मार्ग है। तो इसलिए जब यहाँ पर कुछ नहीं था, तब भी ये ब्रह्म, ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व यहाँ पर मौजूद था। सो जब भी संत महापुरुष दुनिया में आते हैं, हमारे जैसे भोले भटके जीवों पर सद मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो सारी बहनों ने, भाइयों ने अपना अपना मुख भी खोलना है, और हो सके तो अपने हाथ भी खोलने हैं। आओ सासंग जी, वैसे मैं कोई कलाकार ने, कोई गायक नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा भी शौक है। और परमेश्वर की चर्चा, अपने मुर्शिद की चर्चा, अपने सदगुरु को रिझाने के लिए हमने चाहे कोई भजन, कोई प्रवचन, जरूर परमेश्वर की शान में बोलना चाहिए। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को, डूबे हुए जीव तराने को, भवसागर पार लखाने को। ये शब्द के, इसके भजन के बोल हैं, सबने ध्यान से सुनना है, बोलना है। आते हैं जग में महापुरुष, जब भी महापुरुष संसार में आते हैं, आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को। हमारे जैसे भोले भटके जीव जो भवसागर में गोते खा रहे हैं, उनको तराने के लिए आते हैं और भवसागर से पार लखाने के लिए आते हैं। आओ शासक जी, शासक जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, शासक जी प्यार से बोलना जी, निराकार जी। ये जो हम धन निराकार बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये समझो पहले। वैसे नहीं है, जैसे देखो, एक देवी की, देवता की जय बोलने के उसी देवी देवता की जय बोली जाती है, एक गुरु की जय बोलने से उस गुरु की जय बोली जाती है, और धन निराकार कहने से सबकी जय जयकार हो जाती है। देखो, धन निराकार, पहला शब्द कौन सा होता है, ध्यान से सुनना है। पहला शब्द है धै। धै का मतलब होता है ये धरती। धै का मतलब क्या होता है, धरती। और नै का मतलब होता है आकाश, नभ। इसको कहते हैं धन। धै का मतलब धरती, नै का मतलब नभ, आकाश। धरती और आकाश, इसके बीच में क्या है, ने निराकार। धन का मतलब धरती और आकाश के बीच में निराकार। नी का मतलब जो निर्लेप है, जिसके ऊपर किसी तरीके का लेप नहीं चढ़ सकता। रा, रा का मतलब जो रमा हुआ है, हर जगह रमा हुआ है। का का मतलब जो काया से रहित है, जिसका कोई शरीर नहीं है। और रा का मतलब रहित।
यानी कि इस धरती और आकाश के बीच में जो ये रमा हुआ राम है, जो ये काया रहित जो राम है, इसको कहते हैं धन निराकार। तो धन निराकार कहने से, एक बार कहने से ब्रह्म का, विष्णु का, शिव का, सारे के सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, सबको प्रणाम हो जाता है। और जितने भी गुरु संसार में अब तक आए, अब हैं, आगे आएंगे, उन सबको भी प्रणाम हो जाता है। इसलिए एक गुरु विशेष की जय बोल। गुरु पता नहीं कितने संसार में आए हैं, अभी भी हैं, आगे भी आते रहेंगे। तो किस किस गुरु के पीछे पकड़ के घूमेंगे? तो ये जो सब गुरु, जो इसमें से इसी निराकार में सारे गुरु पैदा होते हैं, इसी में रहते हैं, इसी की महिमा गाते हैं और अंततः इसी में ही समा जाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं धन निराकार। तो इसलिए अब जोर से बोलना है, साथ संगत जी प्यार से बोलना जी। हाँ, देखो आओ, अब सबने अपने अपने रचना को पवित्र करना है और हाथ भी खोलने और मुख भी खोलना है। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को, डूबे हुए जीव तराने को, भव सागर पार लगाने को। आओ साथ आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को। डूबे हुए जीव तराने को, भव सागर पार लगाने को। डूबे हुए जीव तराने को, भव सागर पार लगाने को। सारी बहनें अपने अपने हाथ खोलेगी। हाथ की तालियां बजाने से हमारे बहुत रोग दूर होते हैं। और सबसे बड़ा जो रोग है, जो मानसिक रोग है, जो तनाव है, डिप्रेशन है, वो दूर होता है। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को। आते हैं जग में भव सागर पार लगाने को। डूबे हुए जीव तराने को, भव सागर पार लगाने को। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को।
संसार में सदगुरु का अवतरण हो जाता है, जन्म ले लेता है, ये मनुष्य शरीर धारण कर लेता है, तो वो क्या करता है, हमारे जैसे भोले भटके जीवों पर सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो ये पंक्तियां हमें यही संदेश देती हैं। हाँ जी महाराज। जन्मों से बिछड़ी रूहों को मालिक के साथ मिलाते हैं। जन्मों से बिछड़ी रूहों को मालिक के साथ मिलाते हैं। दुख अपने तन पर सह करके जीवों का कष्ट मिटाते हैं। दुख अपने तन पर सह करके जीवों का कष्ट मिटाते हैं। और क्या करते हैं, सेवा सेवा सिमरण और आचमी आते हैं दात लुटाने को। सेवा सिमरण और सत्संग की आते हैं दात लुटाने को। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने को, भवसागर पार लगाने को। डूबे हुए जीव तराने को, भवसागर पार लगाने को। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने को। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने को। अगली पंक्तियां ध्यान से सुनी है। भक्ति क्या होती है, किसकी करनी चाहिए, भक्ति किसको कहते हैं, कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, भक्ति करके हमें क्या मिलेगा, ये समझना है। तो सबसे पहले ये समझना भक्ति होती क्या है, क्यों, क्या जरूरत पड़ी हमें भक्ति करने की। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत है, मुझे यहाँ आने की क्यों जरूरत पड़ी, आपको मेरी बात सुनने की क्या जरूरत पड़ी, क्या करना है हमें। तो भक्ति करनी है, अंधभक्ति नहीं करनी है। पहले जानना है, पहचानना है, पहले परमात्मा को खुली आंखों से देखना है, पहचान करनी है, फिर जाके आपकी भक्ति सफल होगी। तो भक्ति का मतलब होता है जिसको हम जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सुनो ध्यान से, भक्ति की परिभाषा क्या होती है, जिसको जीवन में हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जिसको हम याद भी ना करें वो फिर भी हमें याद आता रहता है, ऐसा प्यार। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, सच्चे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। जब आपका परमेश्वर आपको मिल जाएगा ना, जब प्यार हो जाएगा ना परमात्मा के साथ, अभी तो दुनिया की चीजों के साथ प्यार कर रहे हो, अब इन पदार्थों और शक्लों के साथ आप प्यार कर रहे हो, ये सब छूट जाएंगे, फिर रोएंगे। अब इनको इकट्ठा करने की खुशी हो रही है, जब ये छोड़नी पड़ेगी। ये सब रिश्ते नाते सके संबंधी जितने भी इनको हम अपना समझ रहे हैं, या ये हमें छोड़ जाएंगे या हम इनको छोड़ जाएंगे, ये सत्य बात है। तो दुखी नहीं, फिर दुखी नहीं होना, सुखी नहीं होना। तो इसलिए भक्ति क्या है, भक्ति ये है जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर आप संसार की चीजों से, शक्लों, पदार्थों से प्यार करते हैं तो समझो आप संसार की भक्ति कर रहे हैं। और
अगर आप निराकार से प्यार कर रहे हैं, रचना करने वाले से प्यार कर रहे हैं, तो फिर आपका जीवन कृत हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। और दुखी क्यों है जीवन? इतना कुछ होने के बावजूद भी इंसान दुखी, मकान दुकान संतान होने के बाद भी दुखी, दुनिया के सारे पदार्थ मिल गए ये फिर भी दुखी, दुनिया के रिश्ते नाते इसकी इतनी झोली में भर दिए फिर भी दुखी, संसार के इसको इतने सुख भोग दे दिए फिर भी दुखी। बट क्यों? क्योंकि ये वो चीजें तो इकट्ठी करता रहा जो दुखों का कारण है, लेकिन वो चीज कभी नहीं उसकी तरफ झांक कर भी नहीं देखा जो सुखों का कारण है। इसलिए ये पंक्तियां हमें यही संदेश देती हैं। ध्यान से सुने। हाँ जी महाराज। भक्ति क्या है भक्ति? किसकी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? यही पंक्तियां हमें यही संदेश देती हैं। भक्ति क्या है और क्यों करनी है, खोल हमें बतलाते हैं। भक्ति क्या है और क्यों करनी है, ये खोल हमें बतलाते हैं। भक्ति क्या है और क्यों करनी है, ये खोल हमें बतलाते जीव। इस भक्ति क्या है क्यों करनी है, ये खोल हमें बतलाते हैं। इस जीवन में क्या करना है, ये खोल हमें बतलाते हैं। इस जीवन में क्या करना है, ये खोल हमें बतलाते हैं। सेवा सिमरण और सत्संग की आते हैं दाखल उठाने को। सेवा सिमरन और सत्संग की आते हैं दाखल उठाने को। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने को। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने को। डूबे हुए जीव तराने को, भव सागर पार लगाने को। डूबे हुए जीव तराने को, भव सागर पार लगाने को। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने को। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने को। देखो, कोई इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसका उद्देश्य ये होता है मैंने धन कमानी है। किसी का उद्देश्य ये होता है मैंने एक अच्छा राजनेता बनना है, राजनीति करनी है। किसी का उद्देश्य ये होता है मैंने लोगों को दुखी ही करना है, सुखी करना ही नहीं है। उसका काम दुखी देना है, वो दुखी करके दूसरों को खुशी होता है। तो सबका उद्देश्य अपना अपना होता है, लेकिन गुरु का उद्देश्य है, संतों का उद्देश्य क्या होता है, ये ध्यान से होता है। हाँ जी बात। होता है उनका ध्येय केवल जीवों को सदा चेताना है। होता है उनका ध्येय केवल जीवों को सदा बताना है। होता है उनका ध्येय केवल जीवों को
सदा चेताना है। होता है उनका ध्येय केवल जीवों को सदा चेताना है। घर घर में ज्ञान का संदेशा गुरु नाम का दीप जलाना है। घर घर में नाम का संदेशा गुरु नाम का दीप जलाना है। घर घर में ज्ञान का संदेशा गुरु नाम का दीप जलाना है। होते हैं गाते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने को। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने को। डूबे हुए जीव तराने को भव सागर पार लगाने को। डूबे हुए जीव तराने को भव सागर पार लगाने को। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने को। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने को। लास्ट की पंक्तियां शासन में जी, उनकी किस्मत जो संत शरण में आते हैं वो बड़े बड़े भागी होते हैं, जिनको संतों की शरण मिल जाती है, जिनको परमेश्वर का ज्ञान मिल जाता है, जिनको सदगुरु की शरण नसीब हो जाती है, और जिनके जीवन में विशेषकर ब्रह्म ज्ञानी तत्वदर्शी सदगुरु आ जाता है। तो लास्ट की पंक्तियां हमें यही संदेश देती हैं। उनकी किस्मत का क्या कहना जो संत शरण में आते हैं। उनकी किस्मत का क्या कहना जो संत शरण में आते हैं। उनकी किस्मत का क्या कहना जो संत शरण में आते हैं। उनकी किस्मत का क्या कहना जो शिव शरण में आते हैं। सेवा सत्संग और ज्ञान का सच्चा सुख वो पा लेते हैं। सेवा सिमरन और सत्संग का सच्चा सुख वो पा लेते हैं। मुझ दास को अपनी शरण लिया मेरी किस्मत चमकाने को। मुझ दास को अपनी शरण लिया मेरी किस्मत चमकाने को। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने को। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने को। डूबे हुए जीव तराने को भव सागर पार लगाने को। डूबे हुए जीव तराने को भव सागर पार लगाने को। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने को। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने। सुशासन जी, जिसके ऊपर सदगुरु मेहरबान हो जाता है और जो सदगुरु की शरण में मन से वचन से कर्म से चला जाता है, सदगुरु को मन वचन से अपना स्वीकार कर लेता है, तो निश्चय उसके ऊपर सदगुरु की कृपा होती है। और अगर तुम्हारे लौकिक जीवन के काम नहीं होते, अगर तुम
जीवन में खुशी प्राप्त नहीं कर सकते, या आपको जीवन में खुशी प्राप्त नहीं हुई है, आपके लौकिक जीवन के काम नहीं होते, अलौकिक जीवन के काम नहीं होते, तो सीधा सीधा आपने समझ लेना चाहिए कि अभी हम उस उपलब्धि को प्राप्त नहीं हुए हैं, भी सदगुरु हमारे ऊपर मेहरबान हो। तो संतों के पीछे पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, ये आपको करना पड़ेगा, ये पेपर तो भाई पास करना ही पड़ेगा। मैं भी मजबूर हूं ये बात कहने में। इस जन्म में नहीं करेंगे तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान से सुन लो, जो विशेषकर आज के सत्संग की जो मेन बात है वो ये है, ये जो हीरा सा जन्म है, ये जो नर नारायणी देह है, ये बार बार नहीं मिलेगी। बार बार ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु नहीं मिलेगा हमें। कहीं जन्म भय कीट पतंगा, कहीं जन्म गजमीन कुरंगा, कहीं जन्म सर्प पंखी होयो, कहीं जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल से यह देही संजरिया। ये जो यहाँ पर बैठे हो ना नई नई पोशाकें पहनकर, और ये ज्ञान चर्चा सुन रहे हो, गुरु की चर्चा सुन रहे हो, सदगुरु के दर्शन कर रहे हो, साकार रूप में निराकार रूप में चर्चा सुन रहे हैं, तो ये सुनने के लिए कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म तक कीड़े और मकोड़े बनना पड़ा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म गज हाथी की मीन मछली आदि की जोनी में जाना पड़ा, कई जन्म है वृक्ष जो, कई जन्म ये जो वृक्ष खड़े हैं इनकी जोनियों में भी जाना पड़ता है, इनमें भी जीवात्मा होती है। तो ऐसे से भी बने होंगे। एक हैवर नाम का वृक्ष होता है, ध्यान से सुन लो, हैवर नाम का वृक्ष होता है। जैसे आपके वृक्ष खड़े हैं तरह तरह के नाम, एक हैवर नाम का वृक्ष होता है, वो हमारे भारत में नहीं होता, दूसरे देशों में होता है। उसकी हजारों वर्ष जो है उम्र होती है उस वृक्ष की। तो उस वृक्ष की जोनी में भी हम लोग जरूर गए होंगे, लेकिन अब सारी जोनियां पार करके आगे अब कौन सी जोनी में है? अब मनुष्य की जोनी में आप हैं। ये नर नारायणी देह आपको मिली है, इस नर की देह के अंदर नारायण वास करता है। और सुनो ध्यान से, जिसको मिला है, पहले मिला है, अब मिला है, आगे मिलेगा, ऐसे इसी मनुष्य के शरीर में ही मिलेगा। और शरीर में ये प्रभु को ना जाना जा सकता है, ना परमेश्वर की भक्ति हो सकती है। कोई पशु पक्षी पेड़ पौधा परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता है, सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर विवेक है, ज्ञान है, समझ है, अच्छाई बुराई को समझ सकता है, ये निर्क पर कर सकता है। एक पेड़ पौधा नहीं कर सकता। एक पेड़ है वो एक ही जगह खड़ा है। तो इसलिए ये समझो अच्छी तरीके से कि मनुष्य हम लोग बने हैं, तो ये इस मनुष्य जन्म का सबसे पहला और सबसे अंतिम उद्देश्य जो है वो भगवत प्राप्ति है। इसलिए शासन जी ज्यादा समय ना लेते हुए, समय बहुत स्पीड से भाग रहा है। आज की जो ज्ञान चर्चा है, आज जो मैंने आपके समक्ष जो बेनती रखी है, मेरे से बोलने में बहुत अनेकों त्रुटियां हुई होंगी, सो बोलने में मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो, बार बार क्षमा का याचक। और आज की ज्ञान चर्चा शासन जी जो आपको सुनी, उसका आज का जो सेंट्रल आइडिया है, आज की जो 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 मेन जो सारांश है, वो जाते जाते मैं आपको फिर बता दूं कि पहले परमात्मा को जानो, पहले पहचानो, पहले खुली आंखों से देखो, पहचान करो। पहचान के बिना, अनुभव के बिना, देखे बिना, जाने बिना, पहचाने बिना दुनिया की सब बातें झूठी। इसलिए एक को जानो, ये जानो कि हम एक ही पिता परमेश्वर की संतान है। अब्बल अल्लाह नूर पाए, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन बंदे, लोगों भरम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, भूल रहे हो सब भाई। ये जानो, एक को मानो, इसी को एक को जानकर एक को ही मानो, एक हो जाओ। और आज जो ये जगह जगह जो तरह तरह के धर्मों के अंदर, तरह तरह की जातियों के अंदर, तरह तरह के प्रतीकों में, चिन्हों के बीच, पूजा पद्धतियों के जो तरीके से जो जीव बिछड़ा हुआ है, अलग अलग हो गया है। आओ, बहुत भाग लिए हैं,
बहुत सैर सपाटे कर ली हैं, दुनिया की बहुत वजारतें कर ली हैं, बहुत कुछ हो गया है जीवन में। अब वापिस आ जाओ, अपने घर की तरफ चलो, अपने निज घर की तरफ मुड़ो, अपने असली परिचय को जानो, अपने आत्मा को पहचानो और पहचान कर जानकर अपने आप में समा जाओ, अपने आप में आत्मरत हो जाओ, अपने आप में ठहर जाओ, अपने आप में ब्रह्मनिष्ठ हो जाओ, अपने आप में आत्मनिष्ठ हो जाओ, अपने आप में तत्वनिष्ठ हो जाओ। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा परमेश्वर हमें स्वीकार कर लेगा, हम परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के काबिल हो जाएंगे। हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप परमेश्वर की ज्येष्ठ पुत्रियां हो, बेटियां हो, परमेश्वर के ज्येष्ठ बेटे हो, परमेश्वर की ज्येष्ठ बेटियां हो। सो हम सब परमेश्वर की ज्येष्ठ संतान हैं, श्रेष्ठ संतान हैं, और हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर दया करने के लिए तैयार बैठा है, हमेशा हमारे ऊपर कृपा करने के लिए तैयार बैठा है। आओ अपनी झोली फैला के रखनी है, अपने गुहार लगानी है, आर्त भाव से पुकारना है परमेश्वर के, प्रभु मैं जीव हूं तो शिव है, मेरे से जाने अनजाने में अनेकों भूलें होती हैं, मैं भूलनहार हूं तो बख्शनहार है, मैं जीव हूं तो शिव है, मैं सीमित हूं तो असीमित है, मैं बूंद हूं तो समुद्र है, और मैं छोटा सा अंश हूं तो विशाल है। हे प्रभु मैं जो भी हूं, मैं जैसा भी हूं, मैं तेरी शरण में हूं। तो इसलिए परमेश्वर की शरण में रहना है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते परमेश्वर को याद करना है। और जो परमात्मा का साक्षात जो स्वरूप जो सदगुरु है, उसको आम मनुष्य नहीं समझना है। हम यही गलती सबसे बड़ी करते हैं कि हम सदगुरु को एक आम मनुष्य समझते रहते हैं, हमारे की तरह खाता है, पीता है, बोलता है, चलता है, ये भी हमारे जैसे इंसान। लेकिन सदगुरु कभी एक आम इंसान नहीं होता, वो आम इंसान की तरह हमारे बीच में रहता है, परंतु वो कभी भी आम इंसान नहीं होता है। देखो परमात्मा ने अब तक आपको छुपा कर रखा, छुप कर बैठा रहा, सारी सृष्टि के बीच में छुप कर बैठा रहा। और सदगुरु में इतनी शक्ति होती है, एक पल भर में, एक क्षण भर में इस सारे के सारे जो कायनात को, जो सारा ये जो ओला है, जो पर्दा किया हुआ है परमात्मा ने आपसे, इस पर्दे को दूर कर देता है और आपको आमने सामने परमेश्वर को दिखा देता है, बता देता है, समझा देता है। तो सत्संग जी ज्यादा समय न लेते हुए आज की जो सत्संग है वो यहीं पर, ज्ञान चर्चा यहीं पर अपना जो संपन्न होती है। बोलने को त्रुटि हो गई हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक। और फिर कभी समय मिलेगा सबने फिर ये ऐसे ही ज्ञान चर्चा सुननी है। कोई भी गुरु आपके गांव में आता है, कोई भी संत महात्मा आता है, ये नहीं सोचना है ये पुराने मिशन का है। मिशन कुछ नहीं होता, हम सबका मिशन एक ही है। तो ज्ञान चर्चा को सुनना है, क्योंकि ये ज्ञान ये हमारी आत्मा की खुराक है। अपनी आत्मा की खुराक को पूरी खुराक देनी है, ताकि हम जितना भी चाहे उतना बोलते रहे, हमारे पास कमी न रहे। और बड़ी तवज्जो के साथ, एकाग्रता के साथ आज आपने बात को सुना है। तो हमारे जो महात्मा जी, हमारे पूजनीय महात्मा जी अमरनाथ जी, उनकी जो धर्मपत्नी और जो हमारी बेटियां बैठी है सीमा और संजना, जो बहुत अच्छे अच्छे भजन भी बोलती हैं, आप उनके यूट्यूब पे देख सकते हैं। हमारा निराकार ज्ञान ज्योति एक यूट्यूब पे चैनल भी है, आपने कहीं का भी सत्संग सुनना उस पर भी सुन सकते हैं। ये भी हम आज का सत्संग आपको आपके चैनल पे डालेंगे, तो आप चैनल पे भी इसको निराकार ज्ञान ज्योति चैनल पे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं।